जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु जी। जय मेरी प्यारी संगत जी। मैं अपने गुरु पा के चरणों में फिर से एक सत्संग लेके आई हूँ। मेरे गुरुपा कहते हैं कि शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। और कुड़िए शुक्राना करो, शुक्राना करो। वैसे तो प्रतिदिन संगत जी शुक्राना करना चाहिए, ये मैं भी समझती हूँ, आप भी समझते हैं, पर वही है, कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ, बस शुक्राना रह जाता है। अभी एक हफ़्ता मुझे फिर हो गया, मैं शुक्राना नहीं करा मैंने। और गुरुपा के मैसेजेस भी आते रहते हैं कि शुक्राना करती रहा कर कुड़िए। तो मैंने कहा मैं आज बैठती हूँ अपने गुरुपा के चरणों में। मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के आगे ही बैठी हूँ। और संगत जी काफ़ी टाइम से, वही 1 वीक से मुझे हो ही रहा था कि मैं आज करूँ शुक्राना, कल करूँ शुक्राना, और नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मैं बहुत सच्चे दिल से, बिल्कुल तहे दिल से मैं क्षमा मांगती हूँ अपनी संगत से भी और अपने गुरु पापा से भी। जो गुरुपा आप मेरा हाथ पकड़ के थामे रहते हैं, हाथ पकड़े रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में मुझे रोने नहीं देते, मुझे डाउन नहीं होने देते, तो उन गुरुपा का मैं शुक्राना करना कैसे, मतलब नहीं करती हूँ किसी भी कारण से। तो इसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है और बहुत 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 बुरा भी लग रहा है कि जो हमारे डेली घर गृहस्थी के कामकाज होते हैं, ये सारी चीज़ें तो उम्र भर की ही हैं, और ये गुरुपा हमें साथ दे रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम तभी कर भी पा रहे हैं। ये छोटी से दिमाग में हमारी ये चीज़ें नहीं आती हैं। अगर हम छोटी सी बात समझ जाएं कि हम कहते हैं हमें खाना बनाना है, हमें सफाई करनी है, हमें कपड़े धोने हैं, हमें मार्केट जाना है, अब हम बीमार हो गए, अब ऐसा हो गया, अब वैसा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होता है कि ये हम एक तरह से अपने आप को समझाते हैं, शुक्राना करने से बचते हैं। सोचते हैं कि मन में तो शुक्राना करते ही रहते हैं, गुरु जी का नाम लेते ही रहते हैं, तो ये सारी हम चीज़ें सोचते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि ये जो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, अपने दिन प्रतिदिन के कार्य जो हम कर रहे हैं, ये हम किसके मेहर से, किसकी कृपा से कर रहे हैं? अपने गुरु की, अपने गुरुपा की। गुरुपा ने हमें ताकत दी है, गुरुपा ने हमें बीमारी से बड़े कष्ट को, बीमारी को हमारा छोटे में काटा है, हमें ठीक किया है, तभी हम सारी चीज़ें ये संगत जी कर पा रहे हैं। ये चीज़ें मैंने कल ही बैठ के सोची, और अभी रिसेंटली भी सोची कि कल भी मैं यही सोच रही थी कि ये बेकार की मैं अटकलें लगाती हूँ कि अब ऐसा कर लेती हूँ, चलो कर लूँगी, चलो परसों कर लूँगी। ये बहुत गलत बात है। तो ये मैं आज भी यही सोच रही थी, और अभी भी मैं सत्संग करते करते यही मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। चाहे बहुत बड़ा हमारी लाइफ में चमत्कार हो रहा है या छोटा ही कोई सत्संग हो रहा है, कुछ भी है, छोटा बड़ा सत्संग, छोटा बड़ा चमत्कार, कुछ नहीं होता है। गुरुपा हमें डेली सुबह प्रतिदिन अमृत बेला करवाते हैं, समय से जगाते हैं, हमें काम करने की हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं, मार्केटिंग करने के लिए हमें पैसा अरेंज करते हैं। हमारे सुख और दुख में हमारे सिर्फ गुरु पापा हमारा साथ देते हैं, और हमारा साथ कुछ कोई नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें किसी एक बड़े चमत्कार से कम नहीं हैं। संगत जी आप मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे, सहमत होंगे। तो हमें प्रतिदिन गुरुपा का सत्संग करना चाहिए, उनका शुक्राना करना चाहिए। और हमारी जो हम सत्संग करते हैं ना संगत जी, इसमें कोई ना कोई एक बात हम एक ऐसी कर जाते हैं, गुरुपा हमसे ऐसा बुलवा देते हैं कि वो किसी संगत के लिए ही होता है। तो हमारे एक तरह से जो हम सत्संग कर रहे हैं, हमारे किसी संगत का एक प्रश्न होता है जिसका आंसर हमारे सत्संग में छुपा हुआ होता है, और ये हमें पता ही नहीं चलता है। तो अभी भी देखो मैं यही सोच रही थी कि चलो सत्संग थोड़ी देर में करूँगी या कल करूँगी, पर मैंने कहा नहीं, मैं अभी करती हूँ। तो मेरे गुरुपा ने मुझे उठाया और बोला उठ पुत्र सत्संग कर, और मैं फटाफट से आ गई।
और मेरे गुरु पापा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं मेरे संगत जी। मैं क्या ही बोलूँ। क्या हुआ, अभी मैंने कुछ 2-3 कपड़े सिलने के लिए दिए हुए थे कहीं पे, ऐसे मतलब जो फिटिंग वगैरह के लिए होते हैं। तो आप मेरा बिल्कुल यकीन करिए संगत जी, उसमें से एक कुर्ता ऐसा था जो मैंने देखा कि वो अनस्टिच था। तो मैंने अपनी बेटी से भी बोला अभी 3-4 दिन पहले कि अरे ये तो उन्होंने सिला ही नहीं, तो अब मैं फिर से इसको दे के आती हूँ। और मेरी बेटी ने भी वो चीज़ देखी कि हाँ उधड़ी हुई है, वो सिलाई नहीं हुई है, शायद वो भूल गई हैं या ऐसा जो भी हुआ होगा। और मैंने उनको फ़ोन पे भी बताया और उन्होंने बोला कि नहीं मैंने तो सिल दिया था। तो मैंने बोला नहीं, मैं देखा है, मैंने वो नहीं सिला था, तो मैं आज या कल में उसको लाती हूँ। संगत जी हुआ क्या, अब जब कल मैंने उसको बैग में रखने के लिए उसको रखा तो देखा कि वो सिला हुआ है। और उससे एक दिन पहले ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, शायद कुछ सत्संग ये सोचे, संगत सोचे भी कि क्या ये एक छोटी सी बात को सत्संग में बोल रही हैं आंटी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक तरह से जादू हो गया, मैजिक हो गया कि मैंने उसको देखा, वो उधड़ा हुआ था। मैंने 2-3 बार देखा, ऐसा भी नहीं है कि मैंने वन टाइम देख के उसे रख दिया हो। और फिर मैंने ऐसे मन में सोचा कि क्या गुरुजी अब एक कुर्ती को लेके मैं फिर से जाऊंगी, फिर सिलवाऊंगी, ऐसा सोचा। और मैंने उसको एज़ इट इज़ संगत जी अलमीरा में डाल दिया। अब जब परसों मैंने उसको कल मैंने उसको देखा कि मैं उसको लेके आती हूँ और सिलवा लेती हूँ, तो देखा वो सिला हुआ था। और मैं थोड़ी देर के लिए तो बेड पे सिर पे हाथ रख के बैठ गई। मैंने कहा मेरे गुरु पापा मतलब इतना ऐसे छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं ना संगत जी, कि अब मैं क्या ही बोलूँ। मतलब अगर मैंने उसको वन टाइम देखा होता तो मैं ये सोचती शायद मुझसे गलती हो गई है। मैंने उसे 2-3 बार निकाल के देखा था और वो आगे से फ्रंट से उधड़ा हुआ था कमर की तरफ से। और जब मैं ले जाने के लिए मेरे को थोड़ा ऐसी आलस सा लग रहा था कि अब मैं जाऊंगी फिर लेके जाऊंगी, तो वो जब मैंने उसको बैग में रखना चाहा, मैंने फिर एक बार देखा कि अगर वो बोल रही हैं कि मैंने सिला है तो मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ। तो देखा वो सच में सिला हुआ था। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। मैंने कहा चलो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और आपने ये कैसे किया, कब किया, मुझे नहीं पता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को तो संगत जी मेरे गुरु पापा, मेरे गुरु भाई ऐसे सॉल्व करते हैं कि अब क्या ही बोलूँ। और मैं फिर उनके पास गई, मैंने उनको बोला कि वो तो सिल गया, तो वो भी सत्संगी हैं, संगत हैं गुरुजी की। तो वो हंस पड़ी, उन्होंने बोला ये तो जादू हो गया। मैंने कहा ये सच में आपको मजाक लग रहा है, पर ये जादू ही हुआ है मेरी लाइफ में। मतलब ये एक ऐसा चमत्कार है कि कब आके गुरु पास सिल गए, कब वो सिला हुआ था, मैं कुछ नहीं जानती संगत जी। और मैं बहुत बहुत हैरान हुई। मैंने अपनी बेटी को भी बताया, तो मैंने बहुत शुक्राना करा अपने गुरु पा का। और अभी 2-3 दिन से मैं थोड़ा सा बहुत सी चीज़ों के लिए टेंशन में भी थी। ऐसा नहीं है, मैं बहुत टाइम में खुश भी रहती हूँ, मुझे बहुत चीज़ों में मज़ा भी आता है, मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे लाइफ अच्छी लगती है और सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन कई बार किसी किसी चीज़ को देख के मन उदास हो जाता है, दुखी भी हो जाता है। गृहस्थी में बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो गुरु पाने जब मैं जैसे अपने गैलरी में जाके वहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो गुरुपा का ऐसे ऊपर से फैदर बार बार मेरे आंखों के सामने से जा रहा है। और वो मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी तू चिंता मत कर, बिल्कुल भी पुत्र तू टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरी लाइफ में, मैं सब ठीक ठाक कर दूँगा, मैं सब अच्छा करूँगा। कोई ना चिंता करने की ज़रूरत है, ना रोने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ को दिल पे लेने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें समय से अपने आप में ठीक कर दूँगा। तो मुझे बहुत राहत मिली। और आज भी मैं अपनी बड़ी दीदी के घर गई हूँ, तो रास्ते में मुझे 777, 777, 777 की इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिली हैं, जाती हुई मिली हैं। जैसे गुरुपा मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ साथ हैं। वैसे तो गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं, साथ साथ ही रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है संगत जी। और जो भी हमारे गुरु जी की सच्ची संगत है, जिनके मन में कोई मैल नहीं है, वो इस चीज़ को समझेंगी, क्योंकि गुरुपा हर उस संगत के अंग संग है जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, नहीं करते। और तो ये सारी संगत जानती ही हैं। तो वो गुरुपा ये चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैं कल बहुत से मैं इमोशनल हो रही थी कि मेरी बेटी की जॉब लगी है, चाहे 1 ईयर के लिए ही लगी है पंजाब में, लेकिन
हाँ, लगी है। गुरु पाक का बहुत बड़ा ये हमारे लिए तोहफ़ा है, गिफ्ट है और बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी कृपा है। तो लेकिन मेरी बेटी भी और मैं भी यही बोल रहे थे कि अभी ना मेरे मतलब मेरे मम्मी पापा, मेरे दोनों बड़े भाई, मेरे पिता समान मेरे जिया जी इस दुनिया में नहीं हैं, जो मेरी बेटी के लिए बहुत खुश होते कि हमारे मतलब कि बेटी की जॉब लग गई है या हमारी पोती की जॉब लग गई है और भांजी की जॉब लग गई है, ये सोच के बहुत खुश होते। तो हम अपना जो सुख है वो किसके साथ शेयर करें। तो मेरी बेटी भी यही कह रही थी कि नाना नानी भी नहीं हैं, बड़े दोनों मामा भी नहीं हैं और मौसा जी भी नहीं हैं, तो मम्मी मैं किसके साथ ये अपनी खुशी शेयर करूं। तो हालांकि हम लोग 4 सिस्टर हैं और सिस्टर्स के जो कुछ बच्चे हैं जो हमारे मतलब हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, तो उनके साथ मैंने बोला बेटा उनके साथ अपनी सारी खुशी शेयर किया करो। और गुरुपा हैं, गुरु को ही अपने दोनों बड़े मामा के रूप में देखो, अपने नाना नानी के रूप में देखो, दादा दादी के रूप में देखो, उन्हीं को अपनी सारी चीज़ें बताओ, उनके साथ सारी खुशी अपनी शेयर करो। दुख तो हम बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं, उदासी भी बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं अपने गुरु पापा से, लड़ाई भी कर लेते हैं और आंसू भी बहा लेते हैं। लेकिन जो हमको खुशी मिलती है, जो हम ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घूमना फिरना, अच्छा स्वास्थ्य और सारी चीज़ें, खुशी, तो ये सब भी तो हमें गुरुजी के साथ शेयर करनी चाहिए ना। तो क्योंकि गुरुजी को भी तो पूरा हक है कि वो हमें खुश कर रहे हैं, हमें सब चीज़ें दे रहे हैं और हम सिर्फ उदासी में उनके सामने बैठते हैं, खुशी हम शेयर नहीं करते हैं, ये बहुत गलत है। तो हमें खुशी भी अपने गुरु पाक के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैंने अपनी बेटी को समझाया और ख़ुद भी मैं कल बहुत उदास थी, लेकिन फिर मुझे अचानक से एकदम ध्यान आया कि गुरु पाक कहते हैं कि मैं हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, जिस रूप में मुझे देखोगे मैं उसी रूप में तुम्हें अपना आशीर्वाद दूँगा। तो और ये सच भी है। मैं पहले काफ़ी मतलब प्रतिदिन मैं रोती ही रहती थी, बहुत कम था जब मैं खुश होती थी, मतलब आए दिन रोना रोना, याद करना अपनों को। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी गुरुपा के, जब से गुरुपा ने मुझे अपनी संगत बनाया है, गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मेरा हाथ थामा है, तब से ये चीज़ें थोड़ा कम हैं। मैं अब अपने आप को खुद से मना भी लेती हूँ और गुरुपा के आके मैं अपने दुख, अपने सुख, अपनी खुशी, गम, जो भी चीज़ें हैं सब शेयर करती हूँ, अपनी माँ समझ के, अपने पिता समझ के, अपने मेरे दोनों बड़े भाई समझ के, और जो मेरे सबसे बड़े जिया जी थे, मेरे पिता समान थे, उनको समझ के मैं अपनी सारी चीज़ें अपने गुरुपा के आगे रखती हूँ और मुझे उनका सॉल्यूशन भी मिलता है, मुझे उनका आशीर्वाद भी मिलता है, मुझे ममता की शीतल छाया भी मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने गुरुपा के आगे। और मैं जब सुबह पूजा करती हूँ संगत जी, मैं आपसे भी बोल रही हूँ, मैं तो खैर करती ही हूँ, आप भी करते होंगे, पर फिर भी मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, जब हम गुरुपा की पूजा करते हैं, बैठते हैं, तो काफ़ी चीज़ें जैसे हम बोलते हैं तो कई बार ना भी बोलें, चुपचाप भी उनके आगे बैठे तो भी गुरुपा सुनते हैं। और शुक्राना तो करना ही चाहिए प्रतिदिन, संगत के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि कुछ संगत परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो सवाल होते हैं वो हमारे सत्संग में छुपे होते हैं, तो उनके आंसर मिल जाते हैं। और हाँ, मैं एक बात ये कहना चाह रही थी, मैं बात एकदम चेंज हो गई संगत जी, कि गुरुपा के लिए जब हम चाय बनाते हैं तो ऐसे नहीं रखना है कि लो गुरुपा चाय ले लो और फिर आप अपना वहाँ से चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें उनके सामने थोड़ी देर खड़ा रहना है, बैठना है और बड़े प्यार से, जैसे हम अपने बड़े बुज़ुर्ग को, अपनों को जैसे हम चाय देते हैं, उसी तरह से उन्हें चाय देना है। गुरुपा चाय पियो, गुरुपा बिस्किट खाओ, या जो भी आपने बनाया है उनके लिए, जो भी कुछ है, ज़रूरी नहीं है बिस्कुट है, कुछ भी है, और पियो गुरुपा और उनके साथ बात करो और थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए खड़े भी रहो। और अगर उनके साथ आप चाय बैठ के पियो तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। वो कहते भी हैं कि कुड़िए मुझे चाय दे के चली गई, वो कहते भी हैं, उनके मैसेजेस भी आते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और हाँ संगत जी, अभी 1 हफ़्ता पहले मेरे को 2-3 बार एक मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे फ्लैश हो रहा था यूट्यूब में कि तेरे घर का ओहरा
थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं उसको ना देख नहीं रही थी, मैं उसको फट से एकदम इग्नोर करके मैं उसे साइड कर दे रही थी। मेरे को लगा ये मेरे लिए तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो मतलब अच्छा साफ़ सफाई सब कुछ किया हुआ है, तो मेरे गुरुपा का दम क्यों घुट रहा होगा। और ये सारी चीज़ें अब मैंने परसों मेरे को एकदम खुद से नहीं आया, असल में मेरे गुरुपा ने मुझे दिमाग में ये बात डाली होगी टेलीपैथी के थ्रू, कि मैंने कहा मैं एक बार एक कबट साफ़ करती हूँ जिस पे मैंने अपने गुरुपा का स्वरूप रखा हुआ है, उसके नीचे जो कबट है मैंने उसको ओपन किया तो काफ़ी फैला हुआ था, मतलब भगवानों का उसमें सारा सामान रखा हुआ है और मेरे गुरुपा का उसमें बिस्किट रखा हुआ है, मेरी कहानी कथा इनकी किताबें रखी हैं, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो बड़ा अस्त व्यस्त लग रहा था। और जब मैंने उसको खोला तो सच में मुझे लगा कि मेरे गुरुपा का दम सच में घुट रहा होगा और उनको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा होगा, वहाँ बहुत गंदगी हो रही थी। फिर मैंने वो सारी चीज़ें साफ़ करी संगत जी, और जो पुराने फटे पुराने भगवानों के जो कपड़े थे, जो जिनमें तेल तेल सा हो जाता है, जो तेल से गंदे से हो जाते हैं, या थोड़े से एक धूप की चिंगारी जैसे पड़ती है या तिल्ली की या कुछ भी, तो वहाँ से वो थोड़ा सा छेद हो जाता है, ये सारी चीज़ें मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने निकाल के फिर कल मैं उनको मतलब वहाँ पीपल के पेड़ पे मैं उनको रख के आई। और फिर अब तब से मेरे को वो 2 दिन से मैसेज फ्लैश नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही है कि हम कई बार कई चीज़ों को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, या लगता है कि हमसे बढ़िया साफ़ सफाई कोई रखता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, पर ऐसा होता है। अगर कोई चीज़ आपको मैसेज फ्लैश हो रही है व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे या किसी पे भी, तो आप समझ जाइए कि वो चीज़ है। तो मैंने वो सारी चीज़ें साफ़ करी, तो अब मुझे खुद भी अच्छा लगा, थोड़ा हल्का महसूस हुआ कि हाँ मैंने थोड़ा साफ़ सफाई कर दी है। और संगत जी एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मेरे गले में इतना ज़्यादा पेन था, वो गांठ बार बार कभी लेफ़्ट हो जाती है, कभी सेंटर में आ जाती है, कभी साइड में आ जाती है, और इतना दर्द कि उसकी वजह से मेरे पूरे एक साइड दांत में दर्द, एक साइड पूरे सिर में दर्द, एक साइड पूरी आँख में दर्द, मतलब मैं 2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मैं हॉस्पिटल जाके अपनी मेडिसिन भी लेके आई, मैंने 1.5 महीना वो मेडिसिन भी ली। और लेकिन अभी परसों तरसों मैं फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आपने तो ठीक कर दिया था, मैंने आपके जल प्रसाद से वो मेडिसिन ली, और क्या बोलते हैं, जल प्रसाद भी पिया, चंदन तिलक भी लगाया, फिर भी गुरुपा ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर परसों मुझे हॉस्पिटल दोबारा से दिखाना पड़ेगा, ऐसा मैंने सोचा, और मुझे थर्सडे को हॉस्पिटल जाना था। लेकिन बड़ा टेंशन में थी कि फिर इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, फिर डॉक्टर को दिखाओ, फिर वो मेडिसिन देगा, फिर मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था, इतनी गर्मी और शरीर में इतनी ऐसी कुछ ताकत सी नहीं लग रही थी कि मैं जाऊं। और यकीन मानिए संगत जी, मैंने बड़े बिना कुछ बोले गुरुजी को देखा, और ये सारी चीज़ें मैंने मन मन में बोली, और गुरुजी का जल प्रसाद लिया, चंदन तिलक लगाया, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं थर्सडे को हॉस्पिटल नहीं गई, और कोई मेरी ऐसी कोई गांठ वाँठ गले में नहीं है, मुझे कोई ऐसा पेन भी नहीं है, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो संगत जी आप भी ऐसा है तो आप जल प्रसाद के साथ मेडिसिन लीजिए, चंदन तिलक लगाइए, और जो आप जोत जलाते हैं गुरुपा की, उसके तेल से अपने उस जगह पे लगाइए जहाँ पर आपको दिक्कत है। तो मेरे जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी की, जो बिना कहे भी कैसे भी आपकी सारी समस्या का समाधान कर देते हैं। और जो हमारे साथ हमारे अपने जिन्हें हम कहते हैं, जो कह के भी वो चीज़ नहीं करते हैं, ना समझते हैं, वो हमारे गुरुपा कर देते हैं। तो संगत जी मैं फिर से आपको बोलूँगी, गुरुपा पे पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए, और उन पे पूरा विश्वास कीजिए। और हाँ, अगर मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, अगर नहीं ठीक हो रहा है, तो गुरुपा ये भी कहते हैं कि आप दवाई करो, मैं अपना काम करूँगा, दवाई अपना काम करेगी, और मेरे जल प्रसाद के साथ आप दवाई लो, मेडिसिन लो। तो ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरह से बिल्कुल ही बोल दो कि नहीं जी मुझे तो दवाई खानी ही नहीं है, दवाई भी लेनी है आपको, और गुरुपा के शरण में रह के वो दवाई खानी है। और वो दवाई पहले अपनी गुरुपा के पैरों में रख के उसको ब्लेस करवा लीजिए।
जैसे हम लोटा ब्लेस कराते हैं तो आपके घर में गुरुपा का स्वरूप होगा, और जिनके घर में स्वरूप नहीं भी है तो मोबाइल पे आप गुरुपा के स्वरूप देख सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी मेडिसिन रख लिए, उनको ब्लेस करवाइए और खाइए, और बिल्कुल ये सोच के खाइए कि 200% आपको उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इफ़ और बट ये अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत लाइएगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। तो अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मेरे संगत जी, प्यारी संगत परिवार जी, और गुरुपा से फिर से अगेन वही अरदास लगाऊंगी कि मेरे गुरुपा मेरे पूरे संगत परिवार को हर परेशानी, हर मुश्किल, हर दुख, हर कठिनाई से बचाइए। उनकी जो भी दिक्कतें हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे फिज़िकल हैं, चाहे वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे किसी भी टेंशन से जूझ रहे हैं, आप उनको पूरी तरह से ठीक कर दीजिए मेरे गुरुपा। आपके श्री पावन निर्मल कोमल चरणों में मेरी ये अरदास है मेरे गुरुपा। सर्वदा भला, सर्वदा भला, सर्वदा भला मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और एक लाइन मेरे अपने गुरुपा के लिए। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार भी गुरु जी के हाथों में, और हार भी गुरु जी के हाथों में। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय मेरी प्यारी संगत जी।